हेलो बच्चों. So last class we have studied about respiration and its concept. So now we are going to switching on to type of respiration. So there are two types of respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration. ठीक है बच्चों. So aerobic respiration is one which takes place in the presence of oxygen and anaerobic respiration is one in which oxygen is not required. तो बच्चों यहाँ पे चाहिए ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं चाहिए. इज इट क्लियर बच्चों? सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन. सो एरोबिक मीन्स विथ एयर. सो द रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. तो बहुत सिंपल है बच्चों. इन एरोबिक रेस्पिरेशन we obtain energy from glucose with the help of oxygen. Simple. Oxygen चाहिए यहाँ पे. So in aerobic respiration the glucose is completely broken down. पूरी तरह से उसको तोड़ देते हैं into carbon dioxide and water in the presence of oxygen. Is it clear? Aerobic respiration produces considerable amount of energy. ठीक है. आप जरा देख लीजिए इसको बच्चों, मैं समझाऊंगा आपको अभी. Glucose, okay, glycolysis in the presence of oxygen. So this glucose is converted into pyruvate. ठीक है बच्चों. Pyruvate is another name pyruvic acid and you get two molecule. Here we have one molecule of glucose. Okay, तो ये ATP बच्चों यहाँ नहीं आएगा. ध्यान से देखिए, ये जो ATP वो यहाँ आएगा. We get 38 ATP. Is it clear? So this pyruvate again changes into 6 carbon dioxide, 6 water and 38 ATP molecule. And this process is called Krebs cycle. इसको बोलते हैं Krebs cycle बच्चों, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. तो यानी glycolysis takes place inside cytoplasm and Krebs cycle takes place inside mitochondria. ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ओके, नहीं आया, ध्यान से देखिए. ग्लूकोज को हम पहले कन्वर्ट करते हैं पाइरुवेट में. ठीक है बच्चों, जो कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस एंड विच टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. ठीक है. फिर ये जो पाइरुवेट है इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 एटीपी में. और ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस 38 एटीपी मीन्स वी आर गेटिंग एनर्जी. ठीक है बच्चों. अब देखिए नोट. नाउ इन एरोबिक रेस्पिरेशन one molecule of glucose produces 38 energy rich ATP molecule. Mitochondria are the site of aerobic respiration in the cell. Anaerobic में क्या होता है देखिए बच्चों. Anaerobic means without air. The respiration which takes place without oxygen to release energy is called anaerobic respiration. तो बच्चों यानी आपको एक चीज समझ में आ गया कि ग्लूकोज से हम एनर्जी निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन ऑल्सो. ओके, ऑक्सीजन के हेल्प से भी एनर्जी निकाल सकते हैं, विदाउट ऑक्सीजन भी एनर्जी निकाल सकते हैं. नाउ इन एरोबिक रेस्पिरेशन द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो बच्चों यहाँ पे ग्लूकोज को ब्रेक करके वी आर गेटिंग इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे पॉइंट नोट किया जाए. इन एरोबिक रेस्पिरेशन द ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, देखना चाहेंगे. देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में ये ग्लूकोज से द एंड प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड 38. लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ध्यान से देखिए, ग्लूकोज से वी आर गेटिंग पाइरुवेट, दिस इज ऑल्सो सेम, बट द एंड प्रोडक्ट इज इथेनॉल. सो दिस पॉइंट टू बी नोटेड. ओके, इथेनॉल, 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल, 2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 एटीपी. तो ये एटीपी बच्चों यहाँ पे नहीं आएगा, ये एटीपी यहाँ पे आएगा. ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई. तो देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में पहली बात तो ये है कि द एंड प्रोडक्ट इज इथेनॉल एंड सेकेंडली वी गेट ओनली 2 एटीपी, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में वी गॉट 38 एटीपी. जस्ट इमेजिन.
तो बच्चों ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। अब बच्चों बताइए जरा डिफरेंस अपने दिमाग में क्या क्या डिफरेंस घुसा है, बताइए। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सही है। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सही है। चलिए और कुछ बोलिए। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने दिखाया था आपको। एंड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज नॉट कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, द एंड प्रोडक्ट इज इथेनॉल, ठीक है। In aerobic respiration 38 ATP molecule is obtained, 38 बच्चों, whereas in the case of anaerobic respiration we get only 2 ATP molecule. So these are the difference between aerobic and anaerobic respiration बच्चों। तो बताइए aerobic अच्छा है कि anaerobic अच्छा है? तो कोई भी बोल देगा कि aerobic अच्छा है। क्यों बच्चों? क्योंकि in aerobic respiration first reason is that we get 38 molecules of ATP. So lots of energy is released in aerobic respiration, whereas in the case of anaerobic respiration less amount of energy is released. ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। डिफरेंस आपको मालूम चल गया, फिर भी देख लेते हैं बच्चों। तो पहला डिफरेंस ये है, aerobic respiration takes place in the presence of oxygen, you know it. Anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. Complete breakdown of food occurs in aerobic respiration. Partial breakdown of food occurs in anaerobic respiration. Partial मतलब बच्चों incomplete. The end product in aerobic respirations are carbon dioxide and water, मैंने बताया आपको। The end product in aerobic respiration is ethanol and carbon dioxide. देखिए ये है end product, ethanol and carbon dioxide, ठीक है बच्चों। और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट है, कहाँ है भाई एरोबिक रेस्पिरेशन? ये है एंड प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो बच्चों ये है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एक डिफरेंस है, देखिए ध्यान से, वो ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, या कंसिडरेबल बोल सकते हैं, अच्छा एनर्जी रिलीज होता है। एंड मच लेस एनर्जी इज रिलीज्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम रिलीज होता है, ठीक है बच्चों, ओके। एंड द एग्जाम्पल वेयर एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, आप बोल सकते हो दिस टेक्स प्लेस इन ईस्ट। तो ईस्ट बच्चों में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, इज इट क्लियर? तो बच्चों मैं आपको एक फिगर के हेल्प से भी थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिए। ये जो मैंने बनाया बच्चों, ये है ग्लूकोज, सी 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 सी, बिकॉज आपको मालूम है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है बच्चों वो C6H12O6 है। तो मैंने केवल 6 बनाया है बच्चों, सी 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 सी, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं दिखाया है। तो यानी दिस इज लाइक ए ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मेन स्केलेटन है बच्चों, सी 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 सी। अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी लगा होगा, O, और साथ में हाइड्रोजन भी लगा होगा, ठीक है बच्चों। वो मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा हूं, आई एम शोइंग ओनली कार्बन। अब बच्चों ये जो कार्बन है ग्लूकोज, दिस ब्रोक्स डाउन इनटू CCC, यानी बीच में जो चेन था बच्चों वो टूट गया। तो ये जो बॉन्ड है, मैंने ये बॉन्ड को तोड़ दिया, ठीक है बच्चों। तो बन गया ये CCC और ये बन गया CCC, जिसको बोलते हैं पाइरुविक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों? पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट। तो यहां बन गया 1 मॉलिक्यूल, यहां बन गया 2 मॉलिक्यूल। तो बच्चों जब ये बीच का बॉन्ड टूटता है ना, जब ये बॉन्ड टूटता है, देन ऑल्सो एनर्जी इज रिलीज्ड। तो याद रखो बच्चों, जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा एनर्जी इज रिलीज्ड। तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा बच्चों, आप क्या बोलेंगे? एनर्जी इज रिलीज्ड, इज इट क्लियर? नाउ पाइरुवेट, नाउ दिस रिएक्शन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट टेक्स प्लेस इनसाइड साइटोप्लाज्म। एक बात याद रखेंगे बच्चों, तो ये कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। नाउ दिस पाइरुवेट गेट्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बच्चों। और ये जो पाइरुवेट है, ये टूट जाता है। देखिए ये जो बॉन्ड है, ये टूट के CCC अलग हो जाता है।
तो ये है CCC, ये C से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ये C से कार्बन डाइऑक्साइड, ये C से कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों ये बॉन्ड जब टूटता है देन ऑल्सो व्हाट, एनर्जी इज रिलीज। देखिए कितना जगह एनर्जी रिलीज हो रहा है। और यहां बच्चों ये पाइरुवेट में भी जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा देन दिस C becomes independent, CCC, and this C becomes CO2, 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 and totally कितना CO2 मिला बच्चों, 1 2 3 4 5 6, so you get 6 CO2, along with that you get 6 water also, ये water का मैंने नहीं बताया बच्चों। This reaction you will study completely in 11th standard, अभी जस्ट मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। along with that you are getting 38 ATP, so this entire process is aerobic respiration। ये पूरा क्या है बच्चों, बताइए पूरा क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन पहले क्या होता है, ध्यान से सुनिए वंस अगेन। दिस ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड pyruvic acid and pyruvic acid, we get 2 pyruvic acid, okay, and this process takes place inside a cytoplasm and energy is released। Now this 3 carbon molecule which is called pyruvate, again the bond breaks and we get 3 carbon CCC, here also this bond breaks and we get 3 carbon molecule CCC, and from this 3 carbon we get 6 carbon dioxide and we also got 6 H2O, and along with that we are getting 38 ATP molecule। and my dear students this process takes place, ये जो process है pyruvate to carbon dioxide, ये होता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। याद रखिए किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रेब साइकिल, एंड दिस क्रेब साइकिल यू विल स्टडी कंप्लीटली इन योर 11th स्टैंडर्ड। क्लियर हो गया बच्चों। अब बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन का। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्स्ट प्रोसेस सिमिलर टू एरोबिक। दिस ग्लूकोज का जो बीच में बॉन्ड है ये टूट जाता है एंड यू गेट pyruvic acid which is also called pyruvate। so this is one molecule, this is another molecule। from here खाली ये बॉन्ड टूटता है बच्चों। तो जब ये बॉन्ड टूटता है ये 2 C मिलके आपको बनाते हैं C बॉन्ड C, और ये C अकेला। यहां भी बस ये बॉन्ड टूटता है बच्चों, सो यू गेट 2C एंड C। ये 2 C मिलके बच्चों बनता है C2H5OH, इथेनॉल बोलते हैं इसको। और ये एक C से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये C बॉन्ड C से इथेनॉल बनता है, ये C से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है बच्चों। सो वी गेट 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल एंड 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, वी गेट ओनली 2 ATP। देखिए बच्चों यहाँ पे 38 ATP है और यहाँ पे केवल 2 ATP है, कितना फर्क है देखिए। So this is anaerobic respiration. Is it clear, my dear students? So this entire process anaerobic respiration takes place inside cytoplasm। बस बच्चों तो दिमाग में रखिए, चीज को सिंपल रखिए, समझ में नहीं आ रहा है हार्ड है समझ सोचिए। जब कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा है बच्चों उसको बार बार समझने का कोशिश करिए। एक बार समझ में नहीं आता है तो टॉपिक से डिटैच मत हो जाइए। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगेन एंड अगेन। मे बी दूसरी बार में आपको कुछ समझ में आएगा, तीसरी बार में कुछ समझ में आएगा और चौथी बार में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। और लॉजिक तो सिंपल ही है। तो वंस अगेन aerobic respiration takes place in the presence of oxygen, the end product is carbon dioxide, okay, and water, and 38 ATP molecule we get। And in anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen and the end product is 2 ethanol and 2 carbon dioxide and we get only 2 ATP molecule। तो पहले ग्लूकोज की वाट लग के बनती है पाइरुविक एसिड, फिर उसका वाट लग के बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ ग्लूकोज उसकी वाट लग के बनती है पाइरुविक एसिड, फिर उसकी वाट लग के बनती है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा अभी। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी एरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स। आपको मालूम है हमारे बॉडी में बेसिकली होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। In all animals, dog, cat, cow, human being, everywhere, aerobic respiration takes place। ठीक है बच्चों, लेकिन कभी कभी anaerobic respiration भी होता है। ध्यान से सुनिए,
एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है। ठीक है, अब मैं आपके फ्लो चार्ट के जरिए समझाता हूं ये पूरा मसला क्या है। अब देखिए यहाँ पे, व्हेन वी डू हैवी एक्सरसाइज, या तो हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या तो हमारे पीछे कुत्ता लगा हुआ होता है, मान लीजिए कुत्ता भगा रहा है आपको, मान लीजिए, या तो कोई दुश्मन आपको डंडा लेके भगा रहा है, तो क्या करेंगे आप? ओके, यू विल रन फास्टर, ओके, यू डू मोर एक्सरसाइज। नो, फॉर डूइंग मोर एक्सरसाइज और फॉर रनिंग फास्टर व्हाट यू नीड, बोलिए? सिंपल, मोर एनर्जी चाहिए। वेरी गुड। अब मोर एनर्जी कब मिलेगा बच्चों? when you have more food and more oxygen, because आपको बॉडी के अंदर में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसको करना पड़ेगा फास्टर। बिकॉज वाई फास्टर? बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ओनली वी गेट व्हाट? एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा रेस्पिरेशन, ज्यादा रेस्पिरेशन के लिए ज्यादा ग्लूकोज चाहिए और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। बिकॉज रेस्पिरेशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? नाउ इन आवर बॉडी ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन इनफ अमाउंट। हम सबके बॉडी में बच्चों ग्लूकोज इनफ अमाउंट में रहता है, बट ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट। सो फॉर गेटिंग मोर ऑक्सीजन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करेंगे बताइए? वी डू मोर ब्रीदिंग, बिकॉज through more breathing only our body can get more oxygen. Okay, and after more breathing our heart pumps the blood faster so that this oxygen can be delivered to our muscle cell and other associated cells. ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हार्ट ब्लड पंप करने के बाद भी हमारे मसल्स को उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता है जितना ऑक्सीजन उसको चाहिए। ध्यान से सुनिए, इवन आफ्टर पंपिंग मोर ऑक्सीजन इट कुड नॉट सप्लाई इनफ ऑक्सीजन टू मसल्स। तो ये हमारे मसल्स को उतना ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर पाता है जितना ऑक्सीजन उसको चाहिए। यानी कंडीशन कैसे हो गया? वी हैव इनफ ग्लूकोज 10 ग्लूकोज बट वी हैव ओनली 5 ऑक्सीजन। यानी ग्लूकोज 100% तो है लेकिन ऑक्सीजन कम है। तो समझने वाली बात यह है बच्चों, इवन आफ्टर ब्रीदिंग फास्टर, इवन आफ्टर आवर हार्ट पंप्स द ब्लड फास्टर, आवर मसल्स डजंट गेट्स इनफ ऑक्सीजन। यानी अगर उसको चाहिए मान लीजिए 10 ऑक्सीजन, क्योंकि 10 ग्लूकोज है, 10 ग्लूकोज के लिए 10 ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन पंप करने के बाद भी इसको मिला कितना बच्चों? 5 ऑक्सीजन ही मिला है। यानी मेहनत करने के बाद भी नंबर नहीं आए। तो ऐसा सिचुएशन को बोलते हैं बच्चों लैक ऑफ ऑक्सीजन। याद रखिए, ऑक्सीजन की कमी। सो ड्यूरिंग लैक ऑफ ऑक्सीजन व्हाट हैपेंस, यू नो, दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट एंड दिस पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो बच्चों पाइरुवेट भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है बच्चों, अब देखिए सेल के अंदर में जमा हो जाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द मसल सेल। एज अ रिजल्ट आवर मसल सेल बिकम्स टायर्ड, एंड व्हेन द मसल सेल बिकम्स टायर्ड वी फील मसल क्रैम्प। हम लोग का जो मसल से बच्चों काम करना बंद कर देता है, उस स्थिति को बोलते हैं मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प। सो व्हाई मसल क्रैम्प टेक्स प्लेस? मसल क्रैम्प टेक्स प्लेस ड्यू टू द accumulation of lactic acid. Why lactic acid accumulates? Because even after pumping faster, even after breathing faster, our muscle cell doesn't get enough oxygen. As a result, the pyruvate is converted into lactic acid. ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए ये भी 100% होता, ये भी 100% होता, तो ये कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो पाइरुवेट के बाद क्या बनना चाहिए था बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए था, वाटर बनना चाहिए था, एनर्जी बनना चाहिए था, लेकिन हो गई है ऑक्सीजन की कमी। अब ऑक्सीजन की कमी के वजह से ये पाइरुवेट बन जाता है लैक्टिक एसिड, एंड व्हेन द लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स
क्या होता है, हमारा मसल सेल हो जाता है टायर्ड, मसल क्रैम्प, काम करना बंद कर देता है। नाउ व्हेन वी टेक रेस्ट, अब रेस्ट लेने के बाद क्या होता है बच्चों बताइए, व्हाट हैपेंस, नाउ आवर मसल सेल गेट्स इनफ ऑक्सीजन। अब जब हम रेस्ट लेते हैं बच्चों, इसको मिल जाता है इनफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन से ये जो लैक्टिक एसिड विथ इनफ ऑक्सीजन गेट्स कन्वर्ट इनटू व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब ये बन गया बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बन गया बच्चों, एरोबिक respiration, because we have enough oxygen. So when the lactic acid, जब इसमें lactic acid गायब हो जाता है बच्चों, lactic acid vanishes, our cell becomes active। हम लोग का जो मसल सेल है बच्चों वो हो जाता है एक्टिव। तो बच्चों इतनी बड़ी बात को मैं एक सिंपल वर्ड में इतने बताऊंगा, याद रखिए। when we do have a heavy exercise, our muscles doesn't gets enough oxygen, okay, and due to the lack of oxygen, the anaerobic respiration takes place to produce lactic acid, and because of the accumulation of lactic acid the muscle cramp take place। एक बार रीडिंग कर लें, देखिए, during vigorous muscular activity our muscles consume oxygen faster than that can be supplied by the blood। यानी muscle consumes more oxygen and our blood supply less oxygen। यानी कम ऑक्सीजन पहुंचता है मसल्स के पास और मसल्स ज्यादा ऑक्सीजन यूज कर लेता है। सो और मसल्स कंज्यूम मोर ऑक्सीजन देन दैट कैन बी सप्लाइड बाय द ब्लड। यानी आया घर में 1 किलो चिकन और हमारा रिक्वायरमेंट है 2 किलो चिकन का, तो ऐसे सिचुएशन हो जाता है बच्चों। सो इसको बोलते हैं लैक ऑफ चिकन की कमी। यहाँ क्या बोलेंगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन। Muscle cell perform anaerobic respiration and glucose is converted into lactic acid with the release of small amount of energy. The accumulation of lactic acid in the muscles causes muscle cramp। Muscle cramp मतलब मसल काम करना रोक देता है। On taking rest for some time, one can take hot water bath or massage which improves the blood circulation in muscles. The oxygen breaks down lactic acid into carbon dioxide and water। तो lactic acid बच्चों, ये lactic acid break down हो जाता है into carbon dioxide and water and hence relieves us from cramp। तो ये ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस से बन जाता है पायरूवेट, फिर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बन जाता है लैक्टिक एसिड, और इसी के वजह से हमारा सेल्स हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट लाइक ईस्ट प्रोड्यूसेस इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज एंड प्रोडक्ट। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल मसल्स टिश्यू प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड एज द एंड प्रोडक्ट। तो बच्चों इतना पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस सबके बारे में। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ये भी कॉन्सेप्चुअल क्लास था बच्चों, ध्यान से देखिए, मजा आएगा आपको। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।